एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल खुर्दा। विषय हिंदी। विषयांक है क्रिया के अर्थ का, जो दूसरा भाग है क्रिया के वाच्य। तो आज हम यहाँ पे क्रिया के वाच्य यानी क्रिया के अर्थ के जो दूसरा भाग है उसमें क्रिया के वाच्य यानी उनमें जो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य जो प्रकार है उनके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परिभाषा। तो क्रिया के जिस रूप से यहाँ पता चलता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा जो कार्य किया गया है उसका विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, इस प्रकार जिस प्रक्रिया से क्रिया के संबंध का पता चलता है उसे वाच्य कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्रिया के जिस रूप से यहाँ पता चलता है कि वाक्यों में क्रिया द्वारा जो कार्य किया गया है वो उसका विषय का कर्ता है, कर्म है या भाव है। इस प्रकार से जिस प्रक्रिया से क्रिया के संबंध का पता चलता है उसे वाच्य कहते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वाच्य के 3 भेद है, यानी कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य है उसमें क्रिया के जिस रूप से यहाँ पता चलता है कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है और लिंग व वचन भी कर्ता के अनुसार होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। तो यहाँ पे कर्ता है यानी क्रिया का जो प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है और लिंग या वचन भी कर्ता के अनुसार होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। तो हम यहाँ पे उदाहरण में देखते हैं कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी रची। तो अभी इन वाक्यों में कर्ता में मैं, यहाँ पे मैं है वो कर्ता और जय प्रसाद शंकर है वो क्रिया का पढ़ता हूँ, यानी यहाँ पे इन वाक्यों में कर्ता में मैं और जयशंकर प्रसाद है, दोनों में यहाँ पे मैं और जयशंकर प्रसाद वो खुद करता है। फिर क्रिया क्या है, पढ़ता हूँ और रची ये क्रिया है। तो यहाँ क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार ही हुआ है। अभी कर्मवाच्य, क्रिया के जिस रूप से पता लगे कि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मुझसे आम खाया जाता है। तो यहाँ पे कर्म क्या है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ना, मुझसे आम खाया जाता है, आम खाने की जो क्रिया है। तो कर्म मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मुझसे आम खाया जाता है। तो इन वाक्यों में पुस्तक और आम कर्म है। यहाँ पे पुस्तक और आम कर्म है, परंतु कर्ता की स्थिति में होने से इनकी प्रधानता है, इस कारण ये कर्मवाच्य है। इन वाक्यों में क्रिया का रूप कर्म के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार ही बदला है। अभी हम देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा। तो भाववाच्य क्रिया के जिस रूप से यहाँ ज्ञात हो कि क्रिया के कार्य का मुख्य विषय भाव है, अर्थात जिसमें क्रिया के अर्थ भाव की प्रधानता रहती है, यानी कर्ता या कर्म की नहीं, उसे भाववाचक कहते हैं। तो हम यहाँ पे उदाहरण में देखते हैं कि मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मुझसे आम खाया जाता है। तो यहाँ पे इन वाक्यों में भाव की प्रधानता है और उसे निषेधार्थक पढ़ा नहीं जाता, चला नहीं जाता, यानी यहाँ पे के द्वारा व्यक्त किया गया है कि इसमें क्रिया स्वतंत्र है और वहाँ हमेशा
पुल्लिंग एकवचन तथा अन्य पुरुष में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा में पढ़ा नहीं, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मुझसे आम खाया जाता है। तो उनमें से भाव की प्रधानता है और उनसे निषेधार्थक पढ़ा नहीं जाता, चला नहीं जाता के द्वारा व्यक्त किया गया है। इसमें क्रिया क्या है, स्वतंत्र है और वह हमेशा पुल्लिंग एकवचन तथा अन्य पुरुष में प्रयुक्त होती है। अभी हम वाच्य परिवर्तन में देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के प्रयोग में एक वाच्य से दूसरे वाच्य में परिवर्तन को वाच्य परिवर्तन कहते हैं। वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत सकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के प्रयोग में कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन हो सकता है। इसी प्रकार अकर्मक क्रिया के प्रयोग में कर्तृवाच्य से भाववाचक और भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, अभी कर्तृवाच्य वाक्य है उसमें से कर्मवाच्य वाक्य कैसे बनता है। तो कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना चाहिए, उससे परिवर्तित क्रियाओं रूप के साथ काल, पुरुष, वचन तथा लिंग के अनुरूप क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए, से अथवा के द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। तो हम यहाँ पे कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य जो यहाँ पे वाक्य है वो हम देखते हैं। लड़का पत्र पढ़ता है, लड़के से पत्र पढ़ाया जाता है। यहाँ पे कर्तृवाच्य और ये कर्मवाच्य। लड़का पत्र पढ़ रहा था, लड़के से पत्र पढ़ाया जा रहा था। लड़के ने पत्र पढ़े, लड़के से पत्र पढ़े गए। लड़का पत्र पढ़ेगा, लड़के के द्वारा पत्र पढ़ा जाएगा। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, उनसे अंग्रेजी बोली जा सकती है। तो यहाँ पे ये कर्तृवाच्य और ये कर्मवाच्य की यहाँ पे उदाहरण है। अभी कर्तृवाच्य और भाववाच्य में हम देखते हैं कि राम नहीं सोता है, राम नहीं सोता है। तो भाववाच्य में यहाँ पे क्या है कि राम से सोया नहीं जाता है। वहाँ नहीं हंसता है, उससे नहीं हंसा जाता है। तो यहाँ पे भाव प्रकट हुआ है। यहाँ पे कर्तृ यानी जो सुरेश नहीं पढ़ता, तो यहाँ पे सुरेश से नहीं पढ़ा जाता। सीता नाचती है, सीता से नाचा जाता है। तो यहाँ पे हमने कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के वाक्य भी देखे, कर्तृवाच्य और भाववाच्य के जो वाक्य है वो भी हमने यहाँ पे देखे। तो क्रिया के ये जो अर्थ, क्रिया के अर्थ में ये क्रिया के जो वाच्य है उनके बारे में आज हमने अभ्यास किया। तो यहाँ पे कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य ये जो प्रकार है, प्रकार में से जो वाक्य हमने बनाए हैं, तो इस तरह वाक्य बना के कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य की वाक्य बना के अपनी नोटबुक में लिखना है। तो 6 से 8 कक्षा के छात्रों को यहाँ पे ये जो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य का अभ्यास करना है और यहाँ पे जो वाक्य है उनको ध्यान में रखते हुए दूसरे वाक्य के बना के अपने नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।